आज हम भाषा भारती हिंदी विशिष्ट कक्षा 5 का पाठ 18 रानी अवंतीबाई पढ़ेंगे। आपको उत्तर आसानी से याद हो जाएंगे अगर आप पाठ ठीक से पढ़ते हैं। मैं इसमें एड ग्रेड के उत्तर भी आपको बताऊंगी। पाठ आप ठीक से सुन लेना, तो कई बार अगर बीच में से भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप मन से भी उत्तर लिख सकते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि उसमें से ही रट के ही लिखना है। आपके बोर्ड की परीक्षा है तो आपको पाठ अवश्य पढ़ना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं। गांव की चौपाल पर किसानों के कानों में अभी तक भुवन के द्वारा लाई गई अल्लाह की धुन गूंज रही थी। तभी किसी ने कहा, धन्य है इस धरती को कैसे कैसे सूरमा हुए हैं। अब ऐसे जोधा कहाँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। गांव के वयोवृद्ध बाबा थान सिंह बोल पड़े, भारत भूमि कभी वीरों से खाली नहीं रही है। सुपरथ बोला, बाबा हमें भी सुनाइए ना रामगढ़ की कहानी। रामगढ़ की रानी अवंतीबाई की कथा सुन तुम सबको सुनाता हूँ। सब लोग कान लगाकर सुनने लगे। बाबा ने कथा शुरू की। सन 1831 अगस्त की 16 तारीख थी। सिवनी जिले के मनकहड़ी गांव में जमींदार राव जुझारू सिंह लोधी के घर में एक बालिका ने जन्म लिया। बालिका का नाम अवंतीबाई रखा गया। किसके घर में लिया? अवंतिकाबाई ने जुझारू सिंह लोधी के घर में, है ना। और सिवनी जिले के मनकहड़ी गांव के जमींदार थे वो राव जुझारू सिंह। और सन क्या था? 1821। ये आपके 3 प्रश्न बन गए इसमें। बालिका का नाम रखा गया अवंतीबाई। होनहार बिरसान के होते चिकने पात, ये कहावत है। अवंतीबाई ने हट करके तलवार और बंदूक चलाने के साथ साथ घुड़सवारी भी सीखी। उनकी रुचि पढ़ने लिखने में थी, अतः वे घर में रखे हस्तलिखित ग्रंथ विशेषकर आल्हा और रामचरितमानस का नित्य पाठ करती थी। अवंती सियानी हो चली थी और 1849 में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर रामगढ़ के राजकुमार विक्रमजीत सिंह, कहाँ के राजकुमार थे वो? रामगढ़ के साथ उनका विवाह कर दिया गया। उन दिनों की बात है जब भारत पूरी तरह अंग्रेजों के पंजों में जकड़ चुका था। सन 1850 में रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह का स्वर्गवास हो गया। होने के पश्चात राजकुमार विक्रमजीत सिंह का राज तिलक हुआ। अवंतीबाई अब रामगढ़ की रानी बन गई थी। रानी अवंतीबाई ने अपने मधुर स्वभाव और व्यवहार से हठीले स्वभाव के विक्रमादित्य का ही नहीं वरना प्रजा की भी हृदय जीत लिया था। वे बड़े कौशल के साथ राजकाज चलाने में भी सहयोग करती थी। रानी अवंतीबाई के 2 पुत्र थे, अमान सिंह और शेर सिंह। उनके सुख की सीमा न थी, पर विपत्ति कहकर नहीं आती। अंग्रेजों ने राजा विक्रमाजीत सिंह को अल्पवयस्क बताकर उन्हें गद्दी से उतार दिया। इसी दुख के कारण वे बीमार पड़ गए और उनका निधन हो गया। रानी अवंतीबाई के मन में अंग्रेजों से बदला लेने की ज्वाला धधक उठी। उधर गढ़ मंडला के राजा शंकर साहब भी अंग्रेजों के विरुद्ध थे। सन 1857 में पूरे उत्तर भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की लहर दौड़ गई। रानी अवंतीबाई और राजा शंकर शाह ने इस क्षेत्र में राजाओं को अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित करना आरंभ कर दिया। प्रजा भी उनका साथ दे रही थी। यह काम बड़े चुपचाप ढंग से हो रहा था, पर अंग्रेजों को इसकी भनक मिल गई। उन्होंने राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह को बंदी बनाकर तोप के गोलों से उड़वा दिया। अब तो रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर रामगढ़ से अंग्रेजों के पिट्ठू अधिकारियों को बाहर निकाल दिया और स्वयं शासन करने लगी। शीघ्र ही उन्होंने सुहागपुर, बिछिया तथा नारायणगंज को भी अपने अधिकार में ले लिया। उन्होंने मढ़ मंडला पर भी आक्रमण किया। गढ़ मंडला पर भी आक्रमण किया। अंग्रेज सेनापति कैप्टन बार्डिंगटन मंडला से भागना पड़ा।
पर रानी अवंतीबाई ने उन्हें रास्ते में ही घेर लिया। रानी ने तलवार का एक करारा वार किया, लेकिन भाग्य से बांगिंगटन बच गया। उसका घोड़ा मारा गया। उसने रानी से प्राणों की भीख मांगी। रानी अवंतीबाई ने यह जानते हुए भी कि उनका निर्णय भविष्य के लिए उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, न केवल उसके प्राण दान दे दिया, बल्कि सैनिकों सहित उसे जाने की अनुमति भी दे दी। सतपुड़ा पर्वत की घाटियां रानी अवंतीबाई की जय जयकार में गूंज उठी। होली का त्योहार नजदीक था। बसंत ऋतु थी। सागर का रहने वाला मदन भट्ट रानी अवंतीबाई का विश्वस्त दूत था। वह एक अच्छा कवि और लोक गायक था। रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था, पर उधर कैप्टन बाडिंगटन भी अपनी पराजय भूला ना था। उसने जबलपुर से अंग्रेजी सेना मंगवाई। एक बड़ी सेना लेकर उसने रानी अवंतीबाई को घेरना आरंभ कर दिया। विद्रोही सैनिक तितर बितर हो गए। अंग्रेजी सेना ने क्रांति के प्रमुख केंद्र गढ़ मंडला, विजय, राघोगढ़, सोहागपुर, बिछिया और नारायणगंज पर पुनः अधिकार कर लिया। अब केवल रामगढ़ ही उनकी आंखों में खटक रहा था। अपने आप को घिरता देख रानी अवंतीबाई ने रामगढ़ का किला खाली कर दिया। उन्होंने देवरागढ़ की पहाड़ियों पर अपना मोर्चा जमाया। उनके पास बहुत थोड़े सैनिक और कुछ विश्वस्त ही सहयोगी ही बचे थे। कैप्टन बाडिंगटन रामगढ़ पर टूट पड़ा। उसने तोपों की मार से किले को धराशायी कर दिया। गुप्तचरों से सूचना पाकर उसने देवहारगढ़ की पहाड़ी पर आक्रमण किया। रानी अवंतीबाई ने डटकर सामना किया, पर तोप और बंदूकों के आगे अनपढ़ किसान सैनिक भला कब तक टिकते। अचानक रानी के पैर में गोली आ लगी। वे अंग्रेजों की बंदी नहीं बनना चाहती थी। उन्होंने महारानी दुर्गावती की भांति स्वयं कटार घोंपकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। देवहारगढ़ की पहाड़ियां ही रानी अवंतीबाई की चिता को अग्नि दे दी गई। कितने बेकार थे अंग्रेज। उनके साथियों ने पत्थरों पर एक स्मारक बनाकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। वह स्थान रानी टीला के नाम से जाना जाता है। रानी अवंतीबाई का नाम देश की महान वीरांगनाओं में यानी बहादुर महिलाओं में सदा सदा के लिए अमर हो गया। इतना कहकर बाबा थान सिंह मौन हो गए। चौपाल पे बैठे सभी किसानों के सर रानी अवंतीबाई के प्रति श्रद्धा से झुक गए। अब मैं आपको आगे इसके अभ्यास के बारे में बताती हूँ और ये प्रश्न उत्तर भी बताती हूँ। सूरमा, वीर, घातक का विनाशकारी, कूटनीति का चालाकी भरी नीति, भयभीत का डरा हुआ, मर्यादा का सीमा, पुनीत का पवित्र, जोधा का युद्ध करने वाला सिपाही, बयान का पेशगी, खोक को, दौरा का भ्रमण कर चक्कर, गही का पकड़कर, विक्रम का बल पराक्रम, जाहर का प्रकट, दंडिन यानी दंड, करवी माने पशुओं का खाना, मार्ग रास्ता, उछाल उत्साह खुशी, भूपो माने राजा, सुदृढ़ बहुत दृढ़ मजबूत, विश्वस्त माने विश्वास के योग, बैरन माने शत्रु, स्वराज माने अपना राज्य, पिट्ठू यानी छिपकर सहायता करने वाला, खुशामदी, अल्पवयस्क माने छोटी उम्र वाला यानी नाबालिग। ये आपके शब्दकोश हो गए। अब आपके प्रश्नों के उत्तर हैं। तो पहला प्रश्न है, किसानों के कानों में किसकी आवाज़ गूंज रही थी? किसानों के कानों में भुवन के द्वारा आला की धुन गूंज रही थी। रामगढ़ की रानी कौन थी? रामगढ़ की रानी अवंतीबाई थी। तीसरा प्रश्न, अवंतीबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अवंतीबाई का जन्म सिवनी जिले के मनकाड़ी गांव में 16 अगस्त 31 को हुआ था। रानी अवंतीबाई का विवाह कब और किसके साथ हुआ था? रानी अवंतीबाई का विवाह 1849 में रामगढ़ के राजकुमार विक्रमजीत के साथ हुआ था। आपको पाठ पढ़ा होगा तो आप उत्तर आराम से लिख सकते हो। राजा विक्रमजीत बीमार क्यों पड़ गए? राजा विक्रमजीत सिंह को अंग्रेजों ने अल्पवयस्क बताकर गद्दी से उतार दिया। इसी दुख से वे बीमार पड़ गए थे। फिर आगे का प्रश्न है, रानी अवंतीबाई ने 1857 की क्रांति में किस प्रकार सहयोग दिया? रानी अवंतीबाई ने
1857 में राजा शंकर शाह के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति प्रारंभ कर दी। इस क्रांति में उनकी प्रजा भी उनके साथ थी। शंकर शाह व उनके पुत्र को अंग्रेजों ने बंदी बनाकर तोप से उड़ा दिया। अब रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर पिट्ठू अधिकारियों को बाहर निकाला और स्वयं शासन करने लगी थी। आगे का प्रश्न है, कैप्टन बार्डिंगन ने अपनी पराजय का बदला किस प्रकार लिया। कैप्टन बार्डिंगन ने जबलपुर से अंग्रेजी सेना बुलाई और रानी अवंती बाई को घेरना प्रारंभ किया। चारों ओर से घिरी रानी को अपना रामगढ़ का किला खाली करना पड़ा। उन्होंने देवहारगढ़ पर अपना मोर्चा जमाया। कैप्टन ने देवहारगढ़ की पहाड़ियों पर हमला कर दिया, जिससे रानी अवंतीबाई अंतिम सांस तक अंग्रेजी सेना से मुकाबला करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। इस प्रकार कैप्टन बार्डिंगटन ने अपनी पराजय का बदला ले लिया। रानी ने गलती की उसको जिंदा छोड़ के। मदन भट्ट कौन था, उनका कवित्व का वर्णन कीजिए। मदन भट्ट रानी अवंतीबाई का विश्वसनीय दूत था। वह अच्छा कवि और लोकनायक था। उसके कवित्व में रानी अवंतीबाई में दया, दर्शनीयता और शूरवीरता के तीनों गुण बताकर उसकी तुलना सूर्य से की गई है। अब ये काव्य की निम्नलिखित पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। एक युग जन्म ले कीने उजागर कुल, जाहर जहान भाई दुर्गा रानीवती। दूसरे में आएगा, मुगल शहंशाह अकबर से टक्कर ले, राखी मर्यादा जिम, अमर कहलाई कहानी। ये हो गया आपका। अब आपका है इसमें खाली स्थान। तो भारत भूमि कवि वीरों, क्या आएगा इसमें, वीरों। पहले में वीरों आएगा, दूसरे में मन कहाड़ी आएगा, अवंतीबाई का गांव जहाँ जन्म हुआ। तीसरे में आएगा, अवंतीबाई नित्य आला और रामचरितमानस का पाठ करती थी। चौथे में आएगा आपका मानस, अमान सिंह और मानस। पांचवे में आएगा, देवहारगढ़ की पहाड़ियों पर रानी अवंतीबाई की चिता को अग्नि दी। फिर आपका आगे है भाषा अध्ययन। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए। कूटनीति, पिट्ठू, स्वराज्य, अल्पवयस्क, पुनीत, गही और विश्वास। ये हो गया आपका। अब आगे है तत्सम शब्दों के आधार पर सही जोड़ी बनाइए। तो मैं आपको ये सही जोड़ी बता रही हूँ। ये दिया हुआ है ना, कारज का कार्य, ये तत्सम रूप है। मर्यान का मर्यादा, धरती का धरतो, सूर का शूर, बरस का वर्षा, जोधा का युद्ध। अब आपका है पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों में शब्दों का क्रम ठीक करके लिखना है। तो ये पहले में आएगा, मातृभूमि कभी वीरों से खाली नहीं रही। ये सही क्रम है आपका। खा नंबर का सही क्रम बता रही हूँ मैं आपको। सतपुड़ा पर्वत की घाटियाँ रानी अवंतीबाई जय जयकार से गुंजायमान हो उठी थी। तीसरा है आपका, नाक में दम कर दिया, ये वाला, रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। फिर चौथा है, वह स्थान रानी टीला के नाम से जाना जाता है। अब आगे आपका प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषणों का उपयोग वाक्यों में करके लिखिए कि वे किस से संबंधित विशेषण हैं। विशेषण प्राचीन, वाक्यों में प्रयोग करना है इसको। वाक्यों में प्रयोग करने का मतलब होता है कि ये जो शब्द दिया है प्राचीन, ये उस लाइन में आना चाहिए। प्राचीन काल की बात है। काल, संबंध क्या है इसका, काल। और विशेषण लंबा, खजूर का पेड़ लंबा होता है। फिर संबंध आकार, ये संबंधित भी पूछा गया ना प्रश्न में, इसलिए बता रहे हैं। विशेषण फिर क्या है, नया, प्रयोग नया वर्ष मंगलमय हो।
और संबंध काल है इसमें। विशेषण हरा, हरे भरे खेत अच्छे लगते हैं। संबंध रंग से है। विशेषण भारी, प्रयोग क्या है? सामान्य बहुत यह सामान बहुत भारी है। संबंध गुण से है। विशेषण पीला, यह आम पीला है। संबंध इसका हो गया रंग। विशेषण भला, भला बनाना बहुत कठिन है। गुण, संबंध क्या है? गुण है। फिर विशेषण आगे आगे क्या है? गोल, पृथ्वी का आकार गोल है। संबंध क्या है? आकार। अब आपका मुहावरे हैं, तो मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला मुहावरा है हाँ में हाँ मिलाना, मतलब सहमति प्रदर्शित करना। रामू, वाक्यों में प्रयोग है इसका। रामू ने मेरे निर्णय में हाँ मिलाई। दूसरा है सोने पे सुहागा, अर्थ है दुगना लाभ। अमेरिका जाकर नौकरी और शादी, यह तो सोने पे सुहागा हो गया। फिर तीसरा मुहावरा पंजे में जकड़ना, यानी गिरफ्त में लेना। अंग्रेज बहुत से राजाओं को अपने पंजों में जकड़े हुए थे। चौथा मुहावरा हृदय जीत लेना, यानी खुश कर देना। रानी ने अपने व्यवहार से राजा और प्रजा का हृदय जीत लिया था। ये जो वाक्यों में प्रयोग में बता रही हूँ, ये आप अपने मन से भी बना सकते हैं, बस आपको अर्थ अच्छे से आना चाहिए। फिर है प्राणों की बाजी, प्राणों की भीख मांगना, जीवन मांगना। प्रयोग हो गया वार्डिंगटन ने रानी से अपने प्राणों की भीख मांगी। नाक में दम करना, परेशान करना। रानी ने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। होनहार बिरान के हो चीखने पात, होनहार के गुण बचपन में ही दिख जाते हैं। प्रयोग, लक्ष्मीबाई ने बचपन में ही बर्छी, भाला इत्यादि चलाना सीख लिया था। सच ही कहा गया है कि होनहार बिरवान के होत चीखने पात। आगे आपका मुहावरा है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला व्यक्ति कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकता है, अर्थ इसका। प्रयोग, सचिन ने पारी के अंत तक बल्लेबाजी की फिर भी भारत हार गया। किसी ने ठीक ही कहा है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। काला अक्षर भैंस बराबर, यानी निरक्षर, जो पढ़ा लिखा नहीं है। राजू की माँ के लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। फिर आगे मुख में राम बगल में छुरी, कथनी और करनी में अंतर होना। नेता लोग अधिकतर मुख में राम और बगल में छुरी रखते हैं। फिर विलोम शब्द हैं आपके इसमें, ये आपके शब्द दिए हुए हैं और ये विलोम शब्द। वर्तमान का भूत, रानी का राजा, समीप का दूर, जीत का हार, बालिका का बालक। ये आपके योग्यता विस्तार के हैं। अपने शिक्षक की सहायता से क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए व्यक्तियों की सूची बनाइए। तो ये सूची है चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, तात्या टोपे, अमरचंद भाटिया, शंकर शाह, ठाकुर प्रसाद आदि। आगे रानी अवंतीबाई की तरह अपने देश में अन्य वीरांगनाएं, उनके नाम की भी चर्चा कीजिए। तो इनमें है रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, अहिल्याबाई और झलकिरी बाई, बेगम हजरत महल, चांद बीबी, देवी चेन्नम्मा। फिर आगे का प्रश्न है यदि आप अपनी रानी अवंतीबाई की सेना में होते तो क्या करते? अपने विचार बाल सभा में सुनाइए। तो वैसे तो आप अपने विचार सुना सकते हैं, फिर भी मैं आपको आंसर बता रही हूँ। यदि मैं रानी अवंतीबाई की सेना में होता तो बहादुरी से अंग्रेज़ों का सामना करता। रानी की रक्षा में मैं अपना सिर कटवा देता। रानी के घायल हो जाने पर उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उनकी इलाज की व्यवस्था करता। किले के ऊपर कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करता कि अंग्रेज उस पर चढ़ ही नहीं पाते। बात तो सही है, अब सोचने से क्या होता है ना। और कितना अच्छा होता कि सबसे पहले जो मेन व्यक्ति था जिसको रानी ने छोड़ दिया था उसी को मार दिया जाता। चलिए आगे का प्रश्न है स्वतंत्रता संग्राम में किन किन महत्वपूर्ण महिलाओं का योगदान रहा, उनके नाम के लिख करके दो दो लाइन पंक्तियाँ लिखना। महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार न करते हुए उनके विरुद्ध संघर्ष किया। स्वतंत्रता की खातिर अपने प्राणों को हंसते हंसते बलि दे दी। झांसी की रानी को कौन नहीं जानता है। सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू 1879 में जन्मी सरोजनी नायडू ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया।
और 1955 में आप कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं। सरोजनी नायडू एक कवयित्री थी, मतलब कविता लिखती थी। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि भी मिली थी। प्रीति लता बंगाल के क्रांतिकारियों के साथ मिलकर भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करती थी। आपने अंग्रेजों के क्लब पर गोली चलाई और जहर खाकर शहीद हो गई। फिर शांति घोष, बंगाल की ही रहने वाली शांति घोष स्कूल की छात्रा थी। अपने क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेकर कोमिल्ला के कलेक्टर को गोली मारकर हत्या की। वाह, बहुत बढ़िया। सुनीता चौधरी, बंगाल की रहने वाली सुनीता चौधरी स्कूल की छात्रा थी। शांति घोष के साथ मिलकर कोमिल्ला के कलेक्टर की हत्या कर दी। फिर मैडम भीकाजी कामा, इंडिया हाउस की सदस्य तथा विदेशों में भारत की स्वतंत्रता का आंदोलन चलाने में मैडम भीकाजी कामा का नाम प्रमुख है। आपने जर्मनी में पहली बार भारत की स्वतंत्रता की कल्पना के साथ राष्ट्रध्वज फहराया था। अब आगे आपके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। रानी अवंतीबाई का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो सिवनी में। रानी अवंतीबाई कहाँ की रानी थी? तो रामगढ़ की। ये सही उत्तर है। रानी अवंतीबाई का जन्म कब हुआ था? तो 1831 में हुआ था। अब इसमें आपके एड ग्रेड के उत्तर हैं। सूरमा का क्या अर्थ होता है? सूरमा का अर्थ है वीर। फिर दूसरा, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई की कहानी कौन सुना रहा था? तो अवंतीबाई की कहानी वयोवृद्ध बाबा थान सिंह सुना रहे थे। आगे का प्रश्न है, शब्दों को उचित क्रम में रखकर सही वाक्य बनाइए। गए मौन हो इतना बाबा थान सिंह कहकर। सही है, इतना कहकर बाबा थान सिंह मौन हो गए। दूसरा प्रश्न है आपका, रानी टीला क्यों प्रसिद्ध है? ये मध्य प्रदेश बोर्ड में आया है। पीछे के प्रश्न नहीं है, ये एडिक्रेट के यानी बीच में से बनाए हुए प्रश्न हैं, आप इसको भी कर लेना। इसी जगह पर अवंतीबाई की चिता को अग्नि दी गई थी, अतः उनके साथियों ने पत्थरों का एक स्मारक बनाकर उन्हें यहाँ अपनी श्रद्धांजलि दी। इसी कारण यह टीला रानी टीला के नाम से प्रसिद्ध है। फिर आगे है, रानी अवंतीबाई के चरित्र की विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखिए। अवंतीबाई एक वीर, साहसी, निडर, स्वदेशी एवं समाज सेवी महिला थीं। वे अल्लाह और रामचरितमानस की रोज पाठ करती थी। वे तलवार चलाने और घुड़सवारी करने में भी निपुण थी। आगे है, रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों से बदला लेने के लिए क्या किया? तो उत्तर है, रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों से बदला लेने के लिए सभी राजाओं को संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। फिर आगे, रानी अवंतीबाई ने के बलिदान की कहानी अपने शब्दों में लिखिए। तो ये है आपका, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई बहुत बहादुर थीं। उनके पति विक्रमाजीत सिंह को अंग्रेजों ने अल्पवयस्क बताकर गद्दी से हटा दिया, अतः दुख के कारण उनका निधन हो गया, मृत्यु हो गई। फिर रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों से बदला लेने की ठानी और उन्होंने अंग्रेजों को बाहर निकालना स्वयं शासन किया। अंग्रेजों से युद्ध करते समय उन्हें एक गोली लग गई पैर में, लेकिन वे अंग्रेजों को बंदी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए स्वयं कटार घोंप ली और वीर गति को प्राप्त हुई। आगे प्रश्न है, गांव में संध्या के समय जहां कई लोग एकत्रित होकर बैठते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? उसको चौपाल कहा जाता है। अंग्रेजों के विरुद्ध कौन कौन लड़ रहे थे? रानी अवंतीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, गढ़मंडला के राजा शंकर शाह और मंगल पांडे। फिर किसी भी वीर या वीरांगना पर 8-10 लाइनें लिखिए। अगर ये आ जाए तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर ये पूरा उत्तर दिया हुआ है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक महान वीरांगना थी। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उनके पिता मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। रानी के बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन उन्हें प्यार से मनु कहते थे। बचपन से ही युद्ध कला में भी निपुण थीं।
अंग्रेज़ों को सबक सिखाने के लिए उन्होंने अपनी झांसी नहीं दूंगी यह घोषणा कर दी थी। वह बहुत ही सुंदर, चतुर और शास्त्र कला में निपुण थी। उन्होंने 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। ये आपका पाठ पूरा हो गया है। अब आप इस पाठ को पढ़ना, दूसरों को भी आप शेयर करना। मैं आगे आपका पाठ डालती हूँ। और चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर कुछ और भी आपकी मांग है कि ये भी बताया जाए तो वो आप कमेंट्स में लिख देना। अब मैं आपको कहानियों के सारांश भी एक साथ डाल दूंगी, जिससे आप उसमें से सारांश देख लेंगे। और बहुत सारे वीडियो अभी आपके आईएमपी बनने वाले हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। धन्यवाद।